बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों। एक्सरसाइज 1.5 11 क्लास न्यू मैथमेटिक्स। तो बच्चों यहाँ पे कुछ चेंजिंग हुई है, बुक आ चुकी है मार्केट में, और बच्चों इसमें जो क्वेश्चन चेंज हुए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी जो है हमने अपलोड कर दी है 6 चैप्टर, आप हमारे चैनल पर मौजूद चेक कर सकते हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है और डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, वहां भी आप चेक कर सकते हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं वो न्यू ऐड हुए हैं, वो चेंज हो गए हैं, तो वो जरा दिखेगा। हमारे पास फिफ्थ जो क्वेश्चन है ये आपने देखे पहले नहीं किया, तो ये हमारे पास न्यू क्वेश्चन है। जरा इसको यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 है, जूज नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 2 का। 1 - आयोटा 1 + आयोटा कहता है एक्सप्रेस इन पोलर फॉर्म। इसको अपने पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे 1 - आयोटा और 1 + आयोटा दिया हुआ है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने बटे से 1 + आयोटा जो है यानी आयोटा स्किप करना है। अब क्या करेंगे, प्लस है तो 1 - आयोटा 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद बच्चों ये मैंने इकट्ठा कर लिया, और a + b और a - b का फार्मूला वो आपको पता है कि a + b a - b a² - b² होता है, और यहाँ हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आएगा, और 1 को माइनस आयोटा से करें माइनस आयोटा आएगा, माइनस आयोटा को आयोटा से करें माइनस आयोटा, और यहाँ पे आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ओके जी, अब आयोटा स्क्वायर होगा -1 माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा +1, तो ये 1 + 1 हो गया, और 1 माइनस माइनस आयोटा -2 आयोटा आयोटा स्क्वायर -1। यहाँ पे ये 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, -2 आयोटा और माइनस आयोटा, क्योंकि ये मेरे पास माइनस आयोटा है, लेकिन ये मैं 0 माइनस आयोटा लिख सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास 0 एक रियल है। जब यहाँ पे रियल नंबर नहीं है तो उसको मैं 0 लिख सकता हूँ। तो ये जो 1 माइनस आयोटा 1 + आयोटा है, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया है, और आप इसको किसी और नंबर का नाम भी दे सकते हो, लेकिन ये मेरे पास 0 माइनस आयोटा है। अब इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा। ओके जी, तो जरा इसको कन्वर्ट करते हैं पोलर फॉर्म में। हमें पता है कि वेयर z = x + आयोटा y, अगर z इसके इक्वल है तो जो x होता है, यानी ये वाला जो x होता है वो r cos ऑफ थीटा होता है, और जो ये y होता है ये बच्चों r sin ऑफ थीटा होता है। सिमिलर ये हमारे पास, इसका मतलब जो उसने कहा ना कि z = x + आयोटा y, तो यहाँ पे ये z के इक्वल है कि x + आयोटा y। अब x यहाँ पे 0 है और y यहाँ पे -1 है, क्योंकि आयोटा है। अच्छा जी, इस तरह हम कह सकते हैं r cos ऑफ थीटा x 0 है, और r sin ऑफ थीटा y क्या है, -1 है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो आंसर निकला है वो क्या निकला है, 0 माइनस आयोटा। तो ये बच्चों x, यानी ये x की जगह पे 0 आ जाएगा, और y की जगह पे यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी r cos ऑफ थीटा 0 और r sin ऑफ थीटा -1। तो इसकी हम नेक्स्ट इसको करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास x r cos ऑफ थीटा होता है, x की जगह पे पुट करें। अच्छा जी, पहले भी क्वेश्चन किए थे आप, 1.1 एक्सरसाइज हमारी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों अगर मॉडुला निकालना हो r, तो वो फार्मूला होता है x² + y², याद कर लें। और यहाँ पे x की वैल्यू जो है 0 है, और y की वैल्यू -1 है, उसका स्क्वायर लें, ऐड करें 1 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, r हमारे पास मॉडुला 1 आ गया। फिर हमें एक और काम करना होता है कि हमें थीटा निकालना होता है, क्योंकि जो पोलर फॉर्म की इक्वेशंस है वो ये है, z = r cos ऑफ थीटा आयोटा साइन ऑफ थीटा। हमें r भी निकालना होता है बच्चों, हमें थीटा भी निकालना होता है, एंगल। r हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, निकाल लिया है। r से पहले हमें फॉर्म बनानी थी। अब एंगल जरा गौर से देखिएगा कि थीटा जो होता है इक्वल tan इनवर्स y और x होता है। तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या थी, -1 थी, और x की वैल्यू क्या थी, 0 थी। अब बच्चों y की वैल्यू -1 थी, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, -1/0। अब आपने ये पढ़ा होगा कि जो tan होता है वो माइनस थीटा होता है, माइनस tan ऑफ थीटा होता है। ठीक है, cos माइनस थीटा वो प्लस cos होता है, लेकिन tan माइनस होता है। इस वजह से ये -1/0 है। तो अगर मैं माइनस स्टार्ट में ले आता हूँ यहाँ पे, तो 1 ओवर क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। ओके जी, तो 1/0 होता है इन्फिनिटी, अनडिफाइंड। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी जो होता है, वो टेबल से भी आप चेक कर सकते हैं, वो 90 एंगल पे आता है, π/2। माइनस का माइनस है, थीटा इक्वल -π/2। तो बच्चों ये मैंने इस तरफ मैंने थीटा यानी एंगल फाइंड आउट किया, जिसे हम -90 भी कहते हैं। ये रेडियन है, ये डिग्री है। अब ये हमारी पोलर फॉर्म है, आर की वैल्यू ये वाली हम यहाँ पे रखेंगे, आर हमारा 1 हो गया, थीटा हमारे पास यानी -π/2, और ये थीटा -π/2। और इधर आप z की जगह पे वो क्वेश्चन लिख दे, जो आपका क्वेश्चन था वो आपने z लेट किया समझो। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, ये हमारे पास पोलर फॉर्म आ गई है।
ओके जी। सिमिलर दूसरा अब 6 और 7 पार्ट भी हम इसी तरह करेंगे। तो बच्चों ये 6 जो है 3 का स्क्वायर रूट्स प्लस आयोटा जो हमें दिया हुआ है, यहाँ पे कहता है कि इसको जब आप सोल्व करें तो क्या करेंगे, बटा वही काम करना है, रैशनलाइजेशन करें, यानी आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। ओके जी। अब मैंने यहाँ पे डिवाइड किया तो मेरे पास यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये a प्लस बी ए माइनस बी नहीं बनेगा, क्योंकि ये और ये सेम नहीं है। ओके जी। ये सेम है, a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला ए स्क्र माइनस बी स्क्र, और इसको मैंने एज इट ऐसे लिख दिया है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का स्क्वायर रूट 1 से करेंगे, 3 का स्क्वायर रूट आएगा, आप 3 को 3 से करेंगे, यानी इसका मतलब ये भी जजर है, ये भी जजर है, उसका स्क्वायर आ जाएगा और साथ में आयोटा आ जाएगा। आयोटा को 1 से करें, आयोटा आएगा, और आयोटा को -3 स्क्वायर रूट से करें तो -3 स्क्वायर रूट, आयोटा 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 स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे मजीद हम चेक करें तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये एज इट, और यहाँ पे 3 ऑफ आयोटा आ जाएगा, प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है बच्चों -1, तो माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास प्लस, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हुआ, इसका मतलब ये दोनों रियल है, रियल ऐड करें तो 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 होता है, और -2 ऑफ आयोटा ओवर 4। बच्चों 2 कॉमन लें तो यहाँ पे 2 कॉमन आया, यहाँ पर आ गया 3 स्क्वायर रूट्स माइनस आयोटा ओवर 2। अब बच्चों ये 2 ओवर 4 था, 2 2 जार 4 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। इसका मतलब 3 स्क्वायर रूट्स माइनस आयोटा ओवर हमारे पास रह गया यहाँ पे 2 रह गया है। अब बच्चों इसको यानी x प्लस आयोटा फॉर्म बना लें, तो ये मेरे पास x मैंने ओवर अलग कर लिया है, आयोटा फॉर्म मैंने अलग कर लिया। इफ अगर z x प्लस आयोटा y है तो कंपेयरिंग करते हैं कि ये फॉर एग्जांपल हमारा z के इक्वल है x प्लस आयोटा y, x हमारा ये होगा, y हमारा ये होगा। ओके जी। तो ये इसका मतलब वो भी आप लिख सकते हैं कि r cos ऑफ थीटा इक्वल टू x, तो x हमारे पास यानी 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 ओवर इक्वल होगा r cos ऑफ थीटा, और वो आप मेंशन करें या ना करें, आप मॉडुला आपने निकालना है, आप मॉडुला निकालें। तो बच्चों ये फार्मूला है हमारे पास, x और y की वैल्यू का स्क्वायर ले लिया, 3 ओवर 4 1 ओवर 4 आ जाएगा, और ये हमारे पास यानी 3 प्लस 1 4 ओवर 4, यानी r मॉडुला 1 आ गया। एंगल निकालना है, tan इनवर्स y ओवर x होता है, y हमारा क्या है, -1 ओवर 2 है, -1 ओवर 2 है, x हमारा क्या है, 3 स्क्वायर रूट्स ओवर 2 है। अब बच्चों 2 2 से कैंसिल हो गया, ये माइनस था, ये माइनस वही मैं बात कर रहा हूँ, आप यहाँ इसको रख लें, क्योंकि वही जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन 5th यूज में समझाया कि tan जो होता है वो माइनस थीटा होता है, इसीलिए माइनस का हो जाएगा tan ऑफ थीटा। तो माइनस, इस माइनस को उठा के आप यहाँ ले आए, माइनस tan इनवर्स 1 और 3 का स्क्वायर रूट्स, तो हमारे पास 1 और 3 स्क्वायर रूट्स जो होता है ये हमारे पास 30 डिग्री पे होता है। tan 1 और 3 स्क्वायर रूट्स कहाँ पे होता है, टेबल में चेक करें कहाँ पे होता है, 30 डिग्री, और 30 डिग्री बच्चों पाई ओवर 6 को कहते हैं। ओके जी। रेडियन में हमने थीटा एंगल लेना है, क्योंकि आंसर के मुताबिक हमने चलना है, तो थीटा हमारे पास एंगल माइनस पाई ओवर 6 है। तो बच्चों इन पोलर फॉर्म जो हमने पढ़ी, ये क्वेश्चन होता है, यहाँ पे r होता है, r की वैल्यू हमने 1 लगा दी है, और कॉज ऑफ थीटा, कॉज ऑफ ये थीटा है, प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, ये हमारे पास थीटा, तो ये पोलर फॉर्म हमारे पास बन गई है, बुक के अकॉर्डिंग आंसर बिल्कुल मैच कर रहे हैं। और बच्चों यही जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके 3 जूज, तो फर्स्ट 3 जूज से जिसका अशारिया में यानी पॉइंट्स में आंसर आ रहा था, जो हमने एक्सरसाइज 1.5 समझाई थी पहले, और बुक में वो आंसर तीनों गलत थे। समझ आ रही है कि बुक में क्वेश्चन नंबर 2 के जो 3 जूस थे पहले, उसमें बुक में आंसर गलत थे जो पहले न्यू बुक थी, लेकिन जब अब अपडेट हुई और मार्केट में आ चुकी है, तो वहां पे अब आप आंसर चेक करें, जो हमने समझाए थे वही आंसर हैं जो हमने समझाए थे, क्योंकि बुक में आंसर गलत थे, वहां भी हमने आपको बताया था कि बुक में आंसर गलत है, जो हमने आपको आंसर दिए हैं वो ठीक हैं, और अब मैंने बुक में चेक किया है, आंसर वही आ रहे हैं, वो तीनों क्वेश्चन के आंसर मैच कर रहे हैं। ओके जी। तो आप 1.5 जो है वो इजीली सारी कर सकते हैं। वहां पे जो 3 4 क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं, वहां पे मैंने मेंशन किया था कि बुक में आंसर ये है, लेकिन हमारा आंसर ये आ रहा है, तो वो जो हमारा आंसर आ रहा था बुक में, वो आंसर वही है। अब बुक अपडेट होगी तो उसमें आंसर वही दे दिए हैं जो हमने करवाए थे। ओके जी। तो वो ठीक है, उसमें कोई मिस्टेक्स नहीं है, क्योंकि बुक अपडेट की उन्होंने, वो क्वेश्चन ठीक कर दिए हैं बच्चों। यूजर नंबर 7 है बच्चों, 3 प्लस 4 आयोटा 4 प्लस 3 ऑफ आयोटा। तो बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले रैशनलाइजेशन का काम करना है, वही आपके सामने मौजूद है।
कि इसका कांजुगेट होता है 4 माइनस 3 होता है 4 माइनस 3 होता है। इसको हम इकट्ठा लिखते हैं a प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला लगाएं, वही 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ओके जी बच्चों, फिर हमारे पास यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास क्या बनेगा, ये देखें, ये 4 3 4 जार 12 हो जाएगा और 3 3 जार 9 आयोटा माइनस का, और 4 4 जार 16 आयोटा और प्लस माइनस माइनस, और 4 3 जार 12 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 4 जार 16 बच्चों माइनस 3 3 जार 9 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अब 12 का 12 है और प्लस 6 और माइनस 9 प्लस 7 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर होगा माइनस 1, माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस 12, और यहाँ आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस यहाँ भी प्लस हो जाएगा। 12 12 24 प्लस 7 आयोटा यहाँ 25, अलग मेंशन कर दे 24 और 25 लिख दें, 7 और 25 आयोटा मेंशन कर दे। अब बच्चों वी नो डेट, हम जानते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू 20 और 25 है, क्योंकि ये हमारे पास x है, ये हमारे पास क्या है, y है। x और y की वैल्यूज यहाँ पे हमारे पास मेंशंस हैं, तो यहाँ पे आप चेक करें कि हमारे पास ये x है और ये क्या है, y है। ओके जी, तो बाकी आप लिख सकते हैं कि x इक्वल टू आर कोस ऑफ थीटा होता है, तो x की वैल्यू ये हम लिख सकते हैं, बाकी आर कोस ऑफ थीटा x, और y इक्वल आर साइन थीटा होता है, लिखे ना लिखे ये वाला। ओके जी, फिर आर साइन ऑफ थीटा, y की वैल्यू है 7 और 25। अब बच्चों दोनों को अब ऐड करेंगे तो हमारे पास r निकल आता है, कैसे जी, आर स्क्र कोस के थीटा प्लस साइन के थीटा, और ये हमारे पास दोनों क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। लेकिन आप डायरेक्ट इसका मॉडुला लें, आर का फार्मूला लगाएं, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, एक्स की वैल्यू बच्चों ये है और वाई की वैल्यू ये है, स्क्वायर लेंगे ये आएगा, इसका एलसीएम लेंगे बच्चों हमारे पास, यानी यही आएगा। ऊपर वाले एज इट, इनको ऐड करें तो बच्चों 625 और यही आएगा, और बच्चों हम इनको कैंसिल कर दे, 1 1 का स्क्वायर रूट लेंगे 1 ही आएगा। अच्छा, एंगल निकालते हैं, थीटा जो है वो tan इनवर्स y ओवर x है, तो बच्चों y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आती है, 7 ओवर 25, x की वैल्यू 24 ओवर 25, तो 7 ओवर 25 y की वैल्यू, x की वैल्यू 24 और 25, इन दोनों को कर दें कैंसिल, 7 ओवर 25। तो बच्चों ये हमने टेबल में कहीं नहीं पढ़ा, इसको पॉइंट्स की शक्ल में ले सकते हैं, इसको तकसीम करें, शिफ्ट 10 लें और ये थीटा हमारा पॉइंट्स में आ जाएगा। लेकिन बुक्स में आंसर जो है वो पॉइंट्स में नहीं दिया, बुक्स में आंसर जो है वो 10 में ही दिया हुआ है, तो हम थीटा का एंगल यही रखेंगे, tan इनवर्स 7 ओवर 24। तो ये हमारे पास इन पोलर फॉर्म बच्चों क्वेश्चन, और यहाँ आर की वैल्यू 1 कॉस ऑफ थीटा होता है, थीटा हम ये सारी वैल्यू उठा के tan इनवर्स 7 ओवर 24 लिख देंगे, तो इसको हमने पॉइंट्स में नहीं लिखना। ओके जी, प्लस साइन tan इनवर्स 7 ओवर 24, ये भी ऐसे लिख देंगे, लेकिन जो फर्स्ट थ्री जो से जो पहले हमने करवा दिए थे वो पॉइंट्स में ही आंसर थे, तो पॉइंट्स में ही बुक में आंसर है। लो बच्चों, ये थर्ड हमारे पार्ट्स कंप्लीट। अब हमारे दो क्वेश्चन रह गए हैं, 16 और 17। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 से पहले बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी है, अभी इसके दो पार्ट्स हैं, ये भी चेंज हुआ है। अब फर्स्ट है आर्गुमेंट z1 z2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, आर्गुमेंट z1 प्लस आर्गुमेंट z2 कहता है, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में एडिट भी की थी कि अगर बच्चों आर्गुमेंट अगर z1 z2 इक्वल होता है, आर्गुमेंट z1 प्लस z2, तो इसको आप साबित करें, शो करें, कैसे करेंगे। तो बच्चों ये हम अगर पोलर फॉर्म में इसको लें, पोलर फॉर्म, वी नो डैट, ये पोलर फॉर्म हम जानते हैं कि z इक्वल जो होता है वो r cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, ये पोलर फॉर्म हम जानते हैं। अगर बच्चों हमें पता है कि ये z के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे z1 और z2 के हिसाब से देखूंगा, तो z अगर इसके इक्वल है तो z1 किसके इक्वल होगा, समझने वाली बात है ना, कि हमने z1 z2 को यूज करना है। तो अगर ये मैं z की ये पोलर फॉर्म है, तो z1 की बच्चों मेरे पास होगी z1 r1 cos थीटा 1 और आयोटा साइन थीटा। देखें, जहां पे z1 लगाएंगे वहां r1 लगाएंगे, थीटा 1 लगाएंगे, थीटा 2। z2 के लिए बच्चों हम एंड फॉर z2, तो z2 के लिए हम 2 2 लगा देंगे। अब हमने क्या करना है, ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, z1 z2। हम क्या करेंगे, z1 z2 यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई होगी, राइट हैंड साइड, ये r1 देखें, ये z1 की वैल्यू है, ये z2 की वैल्यू, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमने चलना है, मल्टीप्लीकेशन है। अब बच्चों यहाँ पे हमने जब मल्टीप्लाई किया, अब इसको मजीद कैसे सोल्व करेंगे, देखिएगा कि r1 r2 मैंने बाहर लिख लिए, ये मल्टीप्लाई हो गए, बाहर कॉमन ले लिए, उसके बाद cos थीटा 1 यानी रियल रियल के साथ मल्टीप्लाई होगा, cos थीटा 1 cos थीटा 2,
फिर बच्चों इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ कर दें, यानी वो कोई मसला नहीं है, सबको बारी बारी से हमने मल्टीप्लाई तो सबको करना है। लेकिन cos थीटा वन cos थीटा टू मैंने लिख लिया, क्योंकि ये आयोटा वाला आयोटा से क्यों किया, क्योंकि आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा माइनस, इस वजह से ये माइनस किया। और साइन थीटा वन और साइन थीटा टू, यहाँ देखना आयोटा नहीं है, क्योंकि जब रियल को रियल से किया आयोटा नहीं था, जब इमेजिनरी को इमेजिनरी से करेंगे वो आयोटा स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, यहाँ से भी आयोटा खत्म हो जाएगा, ये आप इकट्ठा कर लिया करें। उसके बाद बच्चों जब आयोटा साइन थीटा वन इससे मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा कॉमन ले लें, साइन थीटा वन और कॉस थीटा टू। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जो साइन थीटा वन है कॉस थीटा टू ये मैंने इधर लिखा है ताकि फार्मूला बन जाए। मैंने पहले क्या किया है कि मैंने इसको कॉस यानी थीटा वन को साइन थीटा टू से मल्टीप्लाई किया, कॉस थीटा वन और साइन थीटा टू आयोटा कॉमन, फिर साइन थीटा वन कॉस थीटा टू आयोटा इसका कॉमन आ गया। समझ आ गई ना, कि इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा। उसके बाद बच्चों हमारे पास ये फार्मूला है, यानी cos अल्फा cos बीटा और माइनस cos अल्फा cos बीटा, ये फार्मूला होता है cos अल्फा प्लस, यानी ये बच्चों हमारे पास cos थीटा वन है cos थीटा टू है, इसका मतलब, और ये हमारे पास प्लस वाला है। ठीक है, अब इसका मतलब यहाँ पे ये क्या था, माइनस का है यहाँ पे। अब ये भी कॉज है, ये भी कॉज है, ये भी साइन है, ये भी साइन है। बच्चों जिसमें कॉज कॉज हो और साइन साइन हो वो कॉज का फार्मूला होता है, कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो वो कॉज अल्फा प्लस बीटा होता है। समझ आ गई ना, वो कौन सा होता है, कॉज अल्फा प्लस बीटा होता है। तो मैं यहाँ पे आपको चलो मेंशन भी कर देता हूँ, वो ये होता है कॉज अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा, ये बच्चों इक्वल होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा के। ठीक है, माइनस होगा तो ये बच्चों प्लस का होगा, तो ये वही है, ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है, थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस होगा, क्योंकि हमारे पास एंगल ये प्लस वाला बनेगा अगर यहाँ माइनस होगा। ओके जी, तो दूसरा हमारे पास अगर cos थीटा है यानी cos अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा cos बीटा, तो ये हमारे पास साइन का फार्मूला बनेगा, अगर प्लस है तो साइन का प्लस ही होता है, फार्मूले आपने याद रखने हैं। तो साइन थीटा वन प्लस थीटा टू ये हमारे पास बन जाएगा। अब ये फार्मूला कौन सा बना, ये बच्चों वही है कि cos अल्फा साइन बीटा। ओके जी, फिर हमारे पास प्लस साइन अल्फा cos बीटा, तो ये बच्चों मेरे पास साइन अल्फा प्लस क्या होता है, बीटा के इक्वल होता है। ओके जी, इसको इधर लिख लें, इसको इधर लिख लें, कोई मसला नहीं है। अब ये मैंने फार्मूला लिख लिया, अब जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे इसको थोड़ा कर लेते हैं। वी नो डैट, हम जानते हैं कि अगर बच्चों आर्गुमेंट जी, एंगल का हमें पता है ना, अभी हमने क्वेश्चन किया tan इनवर्स y ओवर x है, तो बच्चों आर्गुमेंट ऑफ जी भी थीटा को ही कहते हैं, यानी ये आर्गुमेंट ऑफ जी, एंगल जो है ये आर्ग है, आर्गुमेंट है। तो देन फिर हम कह सकते हैं कि थीटा इसके इक्वल है आर्गुमेंट जी के या इसके, तो आर्गुमेंट जी थीटा के इक्वल है, तो थीटा वन किसके इक्वल हो जाएगा, आर्गुमेंट जेड वन के, थीटा टू किसके इक्वल हो जाएगा, आर्गुमेंट जेड टू के। और यहाँ पे आर वन आर टू आर मैग्नीट्यूड ऑफ जेड वन जेड टू है, आर वन आर टू जो हमने यूज किए वो मैग्नीट्यूड्स हैं। ठीक है जी, और ये एंगल्स हैं थीटा वन थीटा टू जेड वन और जेड टू की डायरेक्शन में। आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 इज, बच्चों जो Z1 अगर ये हमारा Z1 है Z2 है तो उसका ये होगा। देखिएगा मैं फिर आपको समझा रहा हूं कि जैसे बच्चों यहाँ पे हमारे पास Z था, Z का आर्गुमेंट था थीटा। ओके जी, Z का आर्गुमेंट क्या था, थीटा था, तो यहाँ Z का आर्गुमेंट यहाँ भी थीटा था। लेकिन अब यहाँ पे Z1 Z2 है, तो इन दोनों का आर्गुमेंट हमारा होगा थीटा वन थीटा टू। ओके जी, यानी Z1 और Z2 है ना, जैसे z का आर्गुमेंट था थीटा थीटा, सिमिलर इन दोनों का आर्गुमेंट होगा ये, और समझ आ रही है जी, जैसे इस z का आर्गुमेंट एंगल था, इसी तरह z1 z2 का आर्गुमेंट भी हमारे पास यही होंगे। सो आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 थीटा वन प्लस थीटा टू ही होगा। ओके जी, ये माइंड में आपने रख लेना। उसके बाद आर्गुमेंट z1 z2 थीटा वन की वैल्यू जो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया, आर्गुमेंट z ऑफ वन, क्योंकि अगर थीटा आर्गुमेंट z है तो थीटा वन आर्गुमेंट z ऑफ वन हो जाएगा, और ये z ऑफ टू हो जाएगा। हेंस शो दैट, बच्चों इससे नहीं अपने घबराना, वो मैंने आपको फिर समझा देता हूँ कि जी z अगर z का आर्गुमेंट थीटा है, z1 का थीटा वन है, z2 का थीटा टू है, तो इन दोनों का फिर जो है यही होगा, इस वजह से इसके आर्गुमेंट यही होगा।
अब इसका यूज नंबर 2 है, आर्गुमेंट Z1 ओवर Z2 है और ये माइनस होता है। अगर बच्चों बट्टे में माइनस होता है, सिमिलर वही काम करेंगे कि अगर थीटा इसके इक्वल है, थीटा 1 थीटा 2 इसी के इक्वल है। तो बच्चों ये हमारी पोलर फॉर्म थी। पोलर फॉर्म तो थी ना, Z इक्वल R cos ऑफ थीटा आयोटा साइन ऑफ थीटा। तो 1 में करेंगे तो वहां 1 1 लगा देंगे, 2 में करेंगे तो वहां 2 2 लगा देंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना, डिवाइड करना है Z1 को Z2 के साथ, क्योंकि Z2 नीचे है। तो Z1 और Z2 को डिवाइड करेंगे तो ये Z1 की वैल्यू लिखेंगे, ये Z2 की वैल्यू लिखेंगे। बच्चों ये आयोटा बटे के अंदर आ गया, तो इसको हम कॉन्जुगेट यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, जैसे क्वेश्चन में करते थे ना। इनको हम बाहर लिख लेते हैं। अब यहाँ प्लस था तो यहाँ हम माइनस लगा देते हैं। R1 और R2 बच्चों cos थीटा 1, अब cos थीटा 1 cos थीटा 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। फिर ये आयोटा, और बच्चों ये आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें, देखिएगा जरा, प्लस माइनस होता माइनस था यहाँ पे, लेकिन आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1। समझिएगा, प्लस माइनस यहाँ माइनस था, लेकिन आयोटा आयोटा से जब मल्टीप्लाई हुआ आयोटा स्क्वायर हो गया -1, वो माइनस माइनस से क्या हो गया, यहाँ प्लस हो गया। तो साइन थीटा, तो यहाँ पे बच्चों साइन थीटा 1 था या 2 था, तो सॉरी बच्चों यहाँ पे साइन थीटा 1 था। ओके जी, ये देखिएगा ना, और यहाँ भी साइन थीटा 1 था। इस वजह से साइन थीटा 1 और साइन थीटा क्या है, 2 है। अब बच्चों cos थीटा 1 इससे मल्टीप्लाई कर दें, चाहे पहले इससे मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे पहले इसको किया है तो मैं इसको कर देता हूँ, ताकि वो फार्मूला सही से बन जाए तरतीब के साथ। साइन थीटा 1 और cos थीटा 2 आयोटा कॉमन, फिर बच्चों cos थीटा 1 और sin थीटा 2 प्लस माइनस यहाँ माइनस आएगा, ब्रैकेट में इसको लिखें। नीचे a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला ये सेम है, तो ये भी थीटा 2 थीटा 2 थीटा 2 थीटा 2, तो यानी cos के थीटा 2 और माइनस साइंस के थीटा 2। अब माइनस साइंस स्क्वायर था, लेकिन आयोटा आयोटा स्क्वायर हो गया -1। अब जो बच्चों देखे ना, ये फार्मूला तो वो था जी, कौन सा जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस था, लेकिन आयोटा आयोटा से जब मल्टीप्लाई हुआ आयोटा स्क्वायर -1 हुआ तो प्लस हो जाएगा। ओके जी, अब ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि cos की थीटा प्लस साइन की थीटा इक्वल टू 1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, जैसे अब ये 1 के इक्वल है, तो थीटा टू भी आ जाए, वो भी किसके इक्वल है, 1। तो नीचे बच्चों हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। ये वही फार्मूला cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन बीटा cos अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन, जब प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। अब यहाँ जो साइन वाले होते हैं, साइन कोस साइन, ये माइनस होगा तो माइनस ही होता है और साइन में ही रहता है, समझ आएगी ना। तो ये कॉस अगर प्लस का हो तो बच्चों कोस कोस, और साइन साइन हो तो माइनस का रहता है। ये फार्मूले आपने याद रखने हैं, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग बनते हैं। फार्मूले मैंने लास्ट वाले में लिख दिए हैं। अब बच्चों ये एज इट था। अब बच्चों वही बात आई कि अगर आर्गुमेंट, मैंने वो बात समझाई कि अगर Z1 का थीटा 1 था, Z2 का थीटा 2 था और Z का थीटा था, तो इसका मतलब Z1 और Z2 का फिर यही होगा जिस तरह इनका ये एंगल था पोलर फॉर्म में, तो इनकी पोलर फॉर्म में ये एंगल है। तो आर्गुमेंट Z1 Z2 का हमारे पास थीटा 1 माइनस थीटा 2 ये आर्गुमेंट होगा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि थीटा 1 किसके इक्वल है, आर्गुमेंट Z1 के, थीटा 2 आर्गुमेंट Z2 के। ये भी मैंने आपको पहले समझा दिया था कि अगर थीटा है जो इक्वल होता है वो आर्गुमेंट Z यानी tan इनवर्स y ओवर x होता है। अगर ये थीटा है तो थीटा 1 आर्गुमेंट Z ऑफ 1 होगा, थीटा 2 आर्गुमेंट Z ऑफ 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कहता है इफ z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और यहाँ पे हमें w दिया हुआ है और 1 माइनस आयोटा z, ये w की कीमत है। कहता है अगर आपके पास ये है तो शो करें अगर ओमेगा का हमारे पास मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 है या मॉडुलो, तो z इज अ रियल होता है। अगर ये इसके इक्वल है तो कहता है z इज अ रियल, और ये आपको दिया हुआ है। तो ओमेगा की वैल्यू ये हमें दी हुई है, तो इस ओमेगा की जगह पे हम ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो बच्चों इस ओमेगा की जगह पे हमने ये वैल्यू यहाँ पे रखी और इक्वल टू 1 एज इट है। समझ आ गई ना कि ओमेगा, इसको हम स्टार्ट करते हैं और ये साबित करेंगे क्या रियल आंसर देता है। तो यहाँ पे हम लिखा, और z जो है ना एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल भी है। ओके जी, चलें जी हम मजीद इसको देखते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और मजीद नजर आ जाए। अब बच्चों जो मॉडुलस होता है, हमें पता है कि Z1 और Z2 का अगर मॉडुलस लिया जाए तो वो Z1 और Z2 मॉडुलस अलग अलग हो जाता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। इस वजह से इसके मॉडुलस में अलग अलग कर लेता हूँ इक्वल टू 1, और बच्चों ये उधर जाके हो गया मल्टीप्लाई। अब Z, अगर वेयर Z इज दिस, तो इसकी वैल्यूज पुट कर दें।
z की वैल्यू x प्लस आयोटा वाई, यहाँ पे z की वैल्यू x प्लस आयोटा वाई। इसको मल्टीप्लाई कर दें आयोटा x और माइनस प्लस माइनस आयोटा 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 स्क्वायर y। और बच्चों ये हमारे पास x है और इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लें तो y माइनस वन हो जाएगा। मजीद इसको देखें बच्चों, यहाँ पे जो आयोटा स्क्वायर था वो हो गया माइनस वन, माइनस माइनस यहाँ पे हो गया प्लस वाई। ओके जी, और ये एज इट है। अब बच्चों ये रियल वाला अलग कर लें कि वन प्लस वाई और माइनस आयोटा एक्स, और ये पहले ही रियल और इमेजिनरी अलग अलग है। ओके जी, अब मॉडुलस आपने कैसे खोलना होता है, देखें अगर z का हम मॉडुला खोलते हैं, जिससे जो r के इक्वल होता था वो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र और ये होता था हमारे पास। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब सिमिलर अगर ये मॉडुलस है तो आर है, तो इसका मतलब इस यानी वो z अगर x प्लस आयोटा वाई होता था, यही था ना, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। अब x प्लस आयोटा वाई, आप ये x समझे, ये आयोटा वाई रियल और इमेजिनरी, तो इसका स्क्वायर और प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। इस x का स्क्वायर यानी रियल का स्क्वायर और इमेजिनरी का स्क्वायर, और इसके रूट्स भी आ जाएंगे। अब स्क्वायर रूट दोनों साइडों से कट जाएंगे, समझा कि दोनों साइडों से कट गए। अब वन प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर क्योंकि जुफ्त है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई वन स्क्वायर, ये मैंने एज इट लिख दिया, हमारा स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया है। अब फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी है। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या किया, वन का स्क्वायर यानी वन होता है, वन वन से कैंसिल, दोनों साइडों पे सेम रकम हो तो कैंसिल हो जाता है। वाई स्क्वायर से कैंसिल, एक्स स्क्वायर से कैंसिल, टू वाई इक्वल टू माइनस टू वाई, ये रह गया तो ये इधर आके प्लस हो गया, ये बन गया फोर वाई इक्वल टू जीरो, तो वाई इक्वल टू जीरो। अब ये पुट इन जेड, इसको अगर जेड की वैल्यू पुट करें तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई था, वाई की वैल्यू यहाँ जीरो रखें तो बच्चों रह गया रियल एक्स, एक्स इज अ रियल पार्ट है, तो सो जेड इज अ रियल, यानी आंसर हमारा क्या है, z इक्वल टू एक्स, सो z इज अ रियल। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, आपने इसको लेकर चलना है, इसमें w की वैल्यू लगानी है, बाकी सारा काम आपके सामने मौजूद है। बच्चों चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको तमाम मैथमेटिक्स लेक्चर मिल सकें। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर हमने 5 तक कंप्लीट और 9 चैप्टर भी कर लिया, 10th में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, 6 चैप्टर भी स्टार्ट है। आप प्ले लिस्ट के अंदर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ और चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह बड़ा अच्छा लेक्चर होने वाला है, जल्द ही हम वाइंड अप कर देंगे फर्स्ट ईयर 11th क्लास के तमाम लेक्चर्स। लो जी बच्चों, लास्ट क्वेश्चन, इफ z1 एंड z2 आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, कहता है अगर z1 z2 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है विद z2 इक्वल टू 1, फाइंड z2 माइनस z1। अब देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर z1 z2 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, या इनको नाम दे दो x1 प्लस x2 आयोटा और y1 सॉरी x1 प्लस आयोटा 1 और x2 प्लस आयोटा 2 आयोटा y2, तो इनके नाम देने की बजाय हम इसको जनरल प्रूफ करते हैं कि अगर ये डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो वेयर, अब यहां पे लिखा है कि अगर Z2 जो है ना बच्चों वो 1 के इक्वल हो, Z2 का मोड 1 के इक्वल हो, फाइंड ये मालूम करना है, इसकी वैल्यू मालूम करना है। तो जरा देखिएगा, गिवन हमें दिया हुआ है Z2 का मोड इक्वल टू 1, Z2 का मोड इक्वल टू 1 हमें गिवन है। फिर हम क्या करेंगे, वी नो डैट, हम जानते हैं, याद रखिएगा थ्योरी में लिखा हुआ है कि Z डॉट Z कोड का कॉन्जुगेट वो इक्वल होता है Z के मॉडुला का स्क्वायर की। आप दोनों की वैल्यू रखेंगे, आंसर सेम आएगा। याद कर लें कि z डॉट z का कॉन्जुगेट जो होता है z का मॉडुलस का स्क्वायर के इक्वल होता है। इस वजह से बच्चों अगर मैं ये वाला z है फॉर एग्जांपल, इसका मॉडुलस, ये मॉडुलस है ना, मैं इसका स्क्वायर से स्टार्ट करता हूँ, मैं इसके किससे स्टार्ट करता हूँ, मैं इसके स्क्वायर से स्टार्ट करता हूँ, तो वो होगा z डॉट z बार, z डॉट z बार। यानी अगर ये z है, लेट किया कि ये z है, तो ये z का स्क्वायर हो गया, और ये जो ये साइड है तो वो z डॉट z बार आ जाएगा। ओके जी, अब बच्चों जब हमने ये z लिखा और ये z बार लिखा है तो ये कॉन्जुगेट तो खत्म हो गया मॉडुलस। अब इसका मतलब है यहाँ बार है, यहाँ कॉन्जुगेट है, ये मैंने एज इट लिखा है, ध्यान से समझिएगा। इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो बच्चों हम इसको z बार लिखेंगे और ये z1 की बार लिखेंगे, और ये जो बार है वो नीचे भी होगा, नीचे भी होगा, ऊपर भी। वन का बार जो होगा वन ही होता है क्योंकि ये तो रियल पार्ट है। हम z1 को चेंज करेंगे बच्चों, जब z1 का बार था इसके ऊपर एक और बार है, तो इसका मतलब जब z के ऊपर दो दफा बार आ जाए वो किसके इक्वल होता है, z के इक्वल होता है। तो Z1 का बार और एक और बार हम जब अप्लाई करेंगे तो Z1 रह जाएगा,
लेकिन Z2 का यहाँ पे क्या जाएगा बार। समझ आ गई है कि इन दोनों का बार नहीं था, ये बार इस यहाँ पे आ गया यानी कॉन्जुगेट, और लेकिन इसका बार मौजूद था तो वो खत्म हो गया, क्योंकि डबल हो तो वो खत्म हो जाता है। Z2 का बार आ जाएगा, 1 का होता नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। Z2 को Z2 बार के साथ, फिर Z2 को Z1 बार के साथ, प्लस माइनस माइनस, माइनस Z1 को Z2 बार के साथ, माइनस माइनस प्लस, Z1 का बार हो जाएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पे 1 को 1 से करेंगे 1, 1 को इसे करेंगे Z1 Z2 का बार, इसको बच्चों इससे करेंगे Z1 का बार पहले और Z2 बाद में, माइनस माइनस यहाँ प्लस, Z1 का बार Z, ठीक है, Z1 का बार और यहाँ पे Z1 लिख दिया, ये वाला मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, Z1 का बार यहाँ कर दिया, डॉट Z2 मैंने लिख दिया और Z2 का बार। समझ आएगी ना कि Z1 और Z बार को मैंने अकेला इन साइड पे कर दिया, थोड़ा Z2 और Z2 बार को साइड पे कर दिया। अब हमें पता है कि बच्चों कि Z डॉट Z बार Z का मॉडुलस का स्क्वायर होता है, इसका मतलब ये भी Z2 है, ये Z2 बार है, तो Z2 और Z2 बार Z2 का स्क्वायर हो जाएगा, मॉडुलस का स्क्वायर, क्योंकि पड़ा हुआ है, ये सामने आपके मौजूद है। ये एज इट रहेंगे, ये भी Z1 का बार है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस ये एज इट, और ये भी Z1 एक का बार है, इधर क्या हो जाए, इधर का हो जाए, कोई मसला नहीं है, तो वो भी स्क्वायर हो जाएगा। Z2 का बार हो गया, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों नेक्स्ट हमने क्या क्या करना है, हमें जो दिया हुआ था Z2 बार गिवन था कि Z2 का जो मॉडुलस होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो बच्चों Z2 का मॉडुलस यहाँ 1 लगाएंगे और Z2 का मॉडुलस यहाँ 1 लगाएंगे। तो बच्चों मैंने यहाँ पे 1 का देख तो 1 उसने लिखा ना, Z2 का बार का स्क्वायर 1, अगर स्क्वायर 1 है तो इसका मतलब Z2 का बार 1 है तो उसका स्क्वायर भी 1 होगा। इसी तरह बच्चों यहाँ Z1 है, ये हमने चेंज नहीं करना, तो उसने सिर्फ Z2 का दिया हुआ था। अब बच्चों यहाँ पे 1 माइनस ये तो चेंज नहीं होना है, यहाँ Z1 भी चेंज, Z2 चेंज होना है, या Z2 का जो स्क्वायर था वो यहाँ पे क्या हो गया 1, तो ये यहाँ पे क्या है 1, उसको लिखा ही नहीं है क्योंकि 1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ Z1 का के बार जो Z1 का मॉडुलस का स्क्वायर रह गया, क्योंकि Z2 की वैल्यू मैंने जो 1 पुट की, 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 रह गया। अब बच्चे गौर कीजिएगा, क्या ये दोनों सेम बन गई हैं। देखें 1 1 है, माइनस Z2 Z1 का बार है, ये Z2 Z1 का बार यहाँ पे है, आगे पीछे जो है मसला नहीं है, तो ये वाला ये रहा, ये वाला ये रहा और ये वाला ये रहा, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बच्चों ये हमारे पास जो था मॉडुलस, ये किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। अब चूंकि ये हमारे पास 1 के इक्वल तो आ गया, ये हमारे पास क्या था, स्क्वायर था, ये हमारे पास क्या था, स्क्वायर था। और बच्चों ये अगर इन दोनों का हम यहाँ पे जजर लें इस तरह और ये इस तरह लें तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये 1 का जजर जो है 1 आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास Z2 माइनस Z1 और 1 माइनस Z1 और Z2, ये जो कॉन्जुगेट है वो 1 के इक्वल ही आया, क्योंकि हम खुद से उसका स्क्वायर लेकर चले थे और दोबारा बगैर स्क्वायर के जो हमने उसने पूछा और उसका आंसर 1 ही आया, तो इसका आंसर बच्चों 1 है, बुक में भी 1 है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो आप इस तरह इसको कर सकते हैं। बाकी भी मेथड है, पेचीदा से हैं, मैंने इजी मेथड आपको समझाने की ट्राई की है। तो बच्चों हमारी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन थे वो जो चेंज थे वो हमने यहाँ पे समझा दिए, तो इंशाल्लाह 1.4 के भी जल्द ही समझा देंगे, 1.1 और 1.2 के अपलोड कर दिए हैं। लो जी बच्चों, नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज।